बहन बेटियों को नंगा घुमा करके और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहेगा और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। कहाँ गई स्मृति ईरानी? महंगाई के मामले में चूड़ी पहनाने के लिए प्रधानमंत्री को निकल जाती थी, अब तो बगल में प्रधानमंत्री बैठते हैं। चूड़ी पहनाइए। धृतराष्ट्र की तरह शासन करना बंद करें। और मैं समझता हूँ आज इससे साबित होता है कि नीरो का पुनर्जन्म मोदी जी के रूप में हुआ है। मात्र 36 सेकंड इस देश का प्रधानमंत्री उस विषय पे बात करता है जिसको लेकर आज सिर्फ महिलाएं ही नहीं, इस देश का हर पुरुष भी शर्मसार है। आए हैं वापस थूक करके चाटने, या यूं कहिए भारतीय जनता पार्टी को थूक के चाटने की आदत लग गई है। पहले बाबूलाल मरांडी जी को थूक दिया और अब चाट रहे हैं। आज जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है, जबकि प्रधानमंत्री जो खुद आकर के सामने जो है शांत करने की बात? वो देखिए, प्रधानमंत्री जी अब नाटक कर रहे हैं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, तो उन्होंने सारे 8 मिनट तक लगातार बातें कही, उसमें से 36 सेकंड मणिपुर के बारे में बातें कही। अगर प्रधानमंत्री जी गंभीर होते, विदेश दौरों को रोक करके मणिपुर दौरा करते, तो शायद इस तरह की घटना सामने नहीं आती। पहले समय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। डबल इंजन की सरकार बताते हैं, डबल इंजन की सरकार में इस तरह की घटना घटती है। मैं समझता हूँ आज़ाद भारत के हिंदुस्तान, आज़ाद भारत के पूरे काल में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है और ये बहुत शर्मनाक घटना है। ठीक है, घटनाएं हो सकती है, लेकिन घटनाओं पर रोक लगाया जाना चाहिए था। घटनाएं होती रही और आप मूक दर्शक बने रहे, तो सिर्फ हर बात में राजनीति करना इनकी प्रवृत्ति बन गई है। राजनीति से ऊपर उठ करके महिलाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। सिर्फ अपने घर में ही नहीं, पूरे देश में महिलाओं को अपमानित करने का काम हो रहा है। राजनीति की आप बात कर रहे हैं, वो खुद जो है बयान में कहे हैं कि इसको जो लेकर के सियासत ना की जाए, तो आप लोग सियासत करने के लिए रोड पर उतरे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री तो बोलेंगे ही। प्रधानमंत्री, चूंकि शर्म और हया नाम की चीज भी कोई चीज होती है। आप क्या समझते हैं कि बहन बेटियों को नंगा घुमा करके और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहेगा और हम लोग चुप बैठे रहेंगे? कहाँ गई स्मृति ईरानी? महंगाई के मामले में चूड़ी पहनाने के लिए प्रधानमंत्री को निकल जाती थी, अब तो बगल में प्रधानमंत्री बैठते हैं। चूड़ी पहनाइए, तो वो नहीं करेंगी। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत घटिया है। इससे घटिया बयानबाजी नहीं हो सकती है। आपको 3 लाइन में माफी मांगनी चाहिए थी देश से कि जो हुआ है उसके लिए देश से मैं माफी चाहता हूँ। इसमें क्या दिक्कत है? हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, जबकि हमारी ना वहाँ सरकार है ना केंद्र में सरकार है, फिर भी हम शर्मिंदा हैं। तो उनको शर्मिंदगी महसूस करने में और माफी मांगने में जाता ही क्या है? क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया पहले? क्यों चुप बैठे रहे? क्यों तमाशा देखते रहे? इंटरनेट तो बंद किया, लेकिन बाकी कोई कार्रवाई नहीं की। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, यहाँ कह रहे हैं कि वीडियो ही गलत है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मान लिया है कि वहाँ की वीडियो है, कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, कार्रवाई करें। भाजपा की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक प्रेस वार्ता किया था आज से ठीक 1 दिन पहले, और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है और मुख्यमंत्री जो है वहाँ पे विपक्षी एकजुटता में व्यस्त है। ये प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछना चाहिए अपने उन लोगों को कि पूरा मणिपुर जल रहा है, आप 38 लोगों को बैठा करके प्रवचन दे रहे हैं, उनसे तो कोई पूछता नहीं। इनमें इतनी हिम्मत तो है नहीं। 14 साल के बाद आए हैं वापस थूक करके चाटने, या यूं कहिए भारतीय जनता पार्टी को थूक के चाटने की आदत लग गई है। पहले बाबूलाल मरांडी जी को थूक दिया और अब चाट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। इनके साथ सिर्फ यही और यही। हमने तो संज्ञान में लिया, तुरंत से डीजीपी, गृह सचिव, सभी लोगों ने बैठक की है और कहा है कि कोई भी अपराध नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन किसकी तुलना कर रहे हैं? कहाँ तुलना कर रहे हैं? अरे महिलाओं की तस्वीर देखिए, सवाल पूछने में शर्म आएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। प्रधानमंत्री ने बैठक को लेकर कही थी कि ये लोग साथ आए हैं लेकिन पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी इस तरह की बात बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के बात का अगर कोई कॉन्ग्लिजेंस लेता तो मणिपुर में बोले न जा करके, वहाँ शांत कराए ना। सिर्फ उल्टे पुल्टे बयान के लिए, घटिया बयानों के लिए अब प्रचलित हो गए हैं। तो इस तरह का बयान दे करके कर्नाटक में तो अपनी नाक
भद पिटवा ही ली है, पूरे देश में भद पिटवाएंगे। धृतराष्ट्र की तरह शासन करना बंद करें। और मैं समझता हूं आज इससे साबित होता है कि नीरो का पुनर्जन्म मोदी जी के रूप में हुआ है। और आज जब 80 दिनों के बाद एक वीडियो आया है और जब उन्हें अब इस बात की चिंता होने लगी कि आगे आने वाले चुनाव में उनका क्या होगा, तो वो उसके बाद आकर के मात्र 36 सेकंड इस देश का प्रधानमंत्री उस विषय पे बात करता है जिसको लेकर आज सिर्फ महिलाएं ही नहीं, इस देश का हर पुरुष भी शर्मसार है और क्रोध में और गुस्से में है। जो देश में जो आदिवासियों के साथ हाल के दिनों में जो मध्य प्रदेश में हुआ, अभी आदिवासी महिलाओं के साथ मणिपुर में हुआ, ये घटना को जितनी भी निंदा की जाए, और ये इस तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में हो रही है। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, गौरव की बात बोलते हैं, देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, लेकिन जो हालात बना के रखा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को इसको के प्रधानमंत्री को इसको दो टूक बोलना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि आज मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उसको किसी भी हालत में एक पल भी पद में रहने का अधिकार नहीं, उसको इस्तीफा देना चाहिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in